आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन भाई और बहनों का महापर्व है। रक्षाबंधन पे यूट्यूब पे न जाने कितनी रेसिपियां बनाई जाती है, रेसिपियों की ढेर लग जाती है। ऐसे में मोतीचूर के लड्डू के बगैर तो रक्षाबंधन अधूरा ही है। परंपराओं और रिवाजों के मुताबिक अगर मोतीचूर के लड्डू नहीं हो तो कोई भी त्योहार कैसा भी हो, मोतीचूर के लड्डू के बगैर अधूरा ही होता है। आज मैं बहुत इजी तरीके से राखी स्पेशल रक्षाबंधन स्पेशल मोतीचूर के लड्डू रेसिपी लाई हूँ। बनाना इतना इजी, आपके पास झारा भी नहीं हो, झारा के मोतीचूर के लड्डू इजी कैसे बनती है तो आप पूरी रेसिपी को देखिए। चलिए शुरू करते हैं। रक्षाबंधन महापर्व, भाई बहनों का त्योहार, रक्षाबंधन स्पेशल मोतीचूर के लड्डू सिर्फ फैयर के किचन में कैसे बनते हैं। मोतीचूर के लड्डू बनाएं तो कोशिश करें कि आपकी बेसन बिल्कुल बारीक पीसी हुई हो। दानेदार बेसन से आप बेसन के लड्डू नहीं बनाएं तो इससे बेसन के लड्डू अच्छे नहीं बनते हैं। मार्केट में दो तरीके के बेसन आते हैं, एक मोटी बेसन और एक बारीक बेसन पीसी हुई एकदम ग्राइंड की हुई बारीक बेसन ही ले। मेजरमेंट की बात करें, आपके पास जो भी कटोरी हो उस कटोरी से मेजरमेंट कर लेना। मोतीचूर के लड्डू बनाए तो बेसन को एक बार पानी में नहीं डालें, बेसन को डालकर थोड़ी थोड़ी पानी को डालते जाए और बेसन को अच्छी तरीके से मिलाते जाए। इससे क्या होगा, बेसन में लम्स गुठलियाँ नहीं बनेगी। आप चाहे तो चम्मच से भी आप बेसन को अच्छे से मिला सकते हैं। अगर आपके पास बीटर हो तो उससे भी बेसन अच्छी तरीके से मिल जाती। हाफ कटोरी बेसन और मिला दे और पानी को मिलाकर फिर से अच्छी तरीके से फेंट ले। अभी तक मैंने एक कटोरी बेसन को डाल दिया है, हाफ कटोरी बेसन और ले ले। टोटल बेसन वजन में 100 ग्राम जितना है। कटोरी बेसन को डालकर फिर से पानी डाल दे। कटोरी बेसन में एक कटोरी जितना पानी लग गया है। बेसन में पानी डालकर लगातार स्टर करते जाए। इससे क्या होगा, गुठलियाँ नहीं बनेगी और बैटर हमारी परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। बैटर को चेक कर ले एक बार, अगर फ्लोइंग कंसिस्टेंसी हो तो बैटर परफेक्ट है। अगर आपके पास बेकिंग सोडा हो तो 1-2 पिंच जितना बेकिंग सोडा को डाल दे। बेकिंग सोडा डालकर फिर से स्टर कर ले और कंसिस्टेंसी देख ले। बेसन को ढककर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दे। इससे क्या होता है, बेसन अच्छी तरीके से मिल जाती है और बेसन के लड्डू मज़ेदार बनती है। जब तक बेसन हमारी सोख हो रही है, एक बर्तन ले, उसमें 1.5 कटोरी जितना शक्कर को ले ले। शक्कर की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 कटोरी शक्कर में 1 कटोरी से थोड़ा कम पानी को ले ली। क्या आपके घर में रक्षाबंधन की तैयारी हो गई? क्या आप लोग अपने भाई और बहनों के पास पहुंच चुके हैं? पानी को गैस पे डाल दे और लो फ्लेम पे इसे स्टर करते जाए। चाशनी जब तक तैयार होगी, बेसन भी सोख हो जाएगी, तरीके से सोख हो जाएगी। चाशनी में कलर डालने के लिए आपके पास अगर फूड कलर हो तो फूड कलर को डाल दे। बूंदी के लड्डू जब तक ऑरेंज कलर नहीं डाले तो बूंदी में वो मज़ा ही नहीं आता, वो जायका ही नहीं आता है। कलर से भी इफेक्ट होता है लड्डू में। तो 15 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए बेसन को अच्छी तरीके से स्टर करके देख ले। अगर आपके पास झारा नहीं हो तो आज बूंदी बिना झारा के भी बन जाएंगे। अगर आपके पास करने वाला स्टैंड हो तो उससे भी बूंदी बन जाती है। तरीके से कोई बर्तन हो, करने वाली स्टील की इस छलनी में बूंदी बहुत मस्त बनती है। अगर ये भी आपके पास नहीं हो तो आपके पास इस तरीके की छलनी हो तो इससे भी बूंदी मज़ेदार बनती है, दानेदार बनती है, एकदम खिले खिले हुई बनती है। अगर आपके पास हो तो आप घी से भी बूंदी बना सकते हैं। अगर आपके पास घी नहीं हो तो आपके घर में जो भी ऑयल यूज होता है, सरसों ऑयल नहीं ले, बाकी ऑयल से आप बूंदी को बना सकते हैं। बनाते वक्त टेम्परेचर का भी ख्याल रखें, हाथ को ऊपर से देख ले। अगर टेम्परेचर हाथ में लग रही है तो हमारी घी हमारी परफेक्ट गर्म हो चुकी है। आप थोड़ी सी बूंदी के ड्रॉप को डाल दें। अगर वो ऊपर आ गई ड्रॉप तो बूंदी हमारी परफेक्ट तैयार हो चुकी है। स्टैंड को डालकर, स्टैंड को जितना ऊपर रखेंगे बूंदी अपने उतनी दानेदार बनेगी, खिली खिली हुई बनेगी। तो इस तरीके से बूंदी आप बनाते जाए। इस तरीके से बूंदी बनाकर आप चाहे तो रायते के लिए भी रख सकते हैं। बेसन की बूंदी बनाए तो फौरन उस बूंदी को आप स्टर नहीं करें। इससे क्या होगा, बूंदी आपस में चिपक जाएगी और दानेदार बूंदी तो बिल्कुल नहीं बनेगी। आप देख सकते हैं बूंदी हमारी बिल्कुल खिली खिली है। सारे बूंदियों को डालकर घी में, ऑयल में इस तरीके से कढ़ाई को हिलाते जाए तो बूंदी अच्छी तरीके से कुक भी हो जाएगी। अगर आपके पास पली सीखो या चाकू से इस तरीके से बूंदी को हिला डुला दे तो बूंदी हिल डुल जाएगी और बूंदी कुक भी होती चली जाएगी। सारे बूंदी को डालकर गैस के फ्लेम को मीडियम में रखें। अगर हाई फ्लेम पे होगी तो बूंदी हमारी जल जाएगी। तो देखिए एकदम दानेदार खिली खिली बूंदी हमारी तैयार हो चुकी है। इस वक्त को निकालते वक्त गैस के फ्लेम को लो कर दे। इससे क्या होगा, बूंदी जलेगी नहीं और एकदम क्रंची करारी दानेदार बूंदी बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए एक बैच तैयार हो चुकी है। बूंदियों के एक बैच को निकाल ले।
रेसिपी को बिना स्किप किए पूरा देखिए तो आप भी परफेक्ट बूंदी के लड्डू घर में बना लोगे। बिना झाड़ी का भी बूंदी के लड्डू घर में बन जाते, परफेक्ट तरीके से बन जाते। सारे बूंदियों को निकाल कर दूसरे तीसरे बैच आपके पास जितने बूंदियों के लिए बेसन बची हो तो सारी बेसन से इस तरीके से बूंदी को तैयार कर ले। एक बार बूंदी बनाने के बाद बूंदी के स्टैंड को आप अच्छी तरीके से पोंछ ले और उसमें घी या ऑयल को लगा ले। के बाद ही दूसरे बैच को बनाते जाए तो करीब से भी देखिए बूंदियों को एकदम खिले खिले, एकदम हर दाना एक दूसरे से अलग अलग। हमारी तीसरी बैच भी तैयार हो चुकी है। बंधन स्पेशल बूंदी के लड्डू आज मैं रात में बनाई हूँ। तो मेरे कोई भाई नहीं है, आप यूट्यूब वाले भाई के लिए मैं आज रक्षाबंधन स्पेशल बूंदी के लड्डू को बनाई हूँ। लड्डू बिल्कुल ताजी है और आज रक्षाबंधन भी है। सारे बूंदियों को इस तरीके से स्टर करते जाए। कलर भी बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। बूंदियों का ये लास्ट बैच है तो चलिए इस बैच को भी निकाल ले। इस वक्त मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है क्योंकि अब मुझे बूंदी बनानी नहीं। हमारी सारी बूंदियाँ तैयार हो चुकी है। टेंशन छोड़ी, घर में इजली आप बेसन की बूंदी के लड्डू को बना सकते। मोतीचूर के लड्डू क्या घर में बन सकते? जी हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। देखिए क्रंची करारी मोतीचूर के लड्डू के लिए बूंदी तैयार हो चुकी। को मैंने रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ दिया था। बूंदी अच्छी तरीके से ठंडे हो चुकी। बूंदियों को थोड़ी थोड़ी लेकर ग्राइंडर के जार में डालकर बस हल्की सी पल्स मोड पर ग्राइंड कर ले। बूंदियों को डालकर ज़्यादा देर तक नहीं चलाए, बस बूंदियों को डाले। 30 सेकेंड में ग्राइंडर में अच्छी तरीके से बूंदी ग्राइंड हो जाती है। तो ये देखिए दानेदार बूंदी हमारी तैयार हो चुकी है। क्या कोई बता सकता है कि ये वही बूंदी है जिसे मैंने बनाया है? बिल्कुल पर्ल की तरह छोटी छोटी बूंदी हमारी तैयार हो चुकी है। इस तरफ गैस पे चाशनी भी हमारी तैयार हो चुकी है। टीस्पून जितना इलायची पाउडर, कार्डमन पाउडर को डालकर फिर से स्टर कर। चाशनी हमारी बस चिपचिपी होनी चाहिए, चाशनी को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करे। देर किस बात की, लड्डू बनने के लिए चाशनी परफेक्ट तैयार हो चुकी है। मैंने चाशनी बनाई, वो कढ़ाई हमारी छोटी थी, फ्राई पैन थी, तो बड़ी कढ़ाई में सारे चाशनी को डालकर लड्डू को अच्छी तरीके से मिला ले। चाशनी और मोतीचूर के लड्डू को अच्छी तरीके से मिलाकर ये हमारे पास खीरा और तरबूज के मगज है। खीरा और तरबूज वाले बीज को डाल दे। मैंने क्वांटिटी में थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया कि घर के लिए, कोई होटल के लिए है नहीं, कोई बेचने के लिए है नहीं, तो मगज़ के टेस्ट अच्छे होते, बच्चों को पसंद आता। मैंने मगज़ की क्वांटिटी को कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। सारे मगज़ को डालकर अच्छी तरीके से मिला ले। अगर आपके पास खीरा तरबूज वाली मगज़ नहीं हो तो बगैर मगज़ के भी अच्छी बनती है रेसिपी। 1 टीस्पून जितना रोज एसेंस को डाल दे। अगर आपके पास रोज एसेंस हो तो डाल दे, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। आपके पास नहीं हो तो इसमें 1 टीस्पून जितना इलायची पाउडर को डाल दे। अगर आपके पास इलायची पाउडर भी नहीं हो तो आपके पास जो भी एसेंस हो 1 टीस्पून जितना एसेंस को भी डाल दे। लो फ्लेम पे मोतीचूर के लड्डू को अच्छी तरीके से स्टर करते जाए। आप देख सकते हैं बिल्कुल दानेदार मोतीचूर के लड्डू की मोती तैयार हो चुकी है। सारे चाशनी लड्डू के अंदर चला गया है। बनाने के लिए बेटर को थाली में डाल दी। 15 मिनट के लिए इसे अच्छी तरीके से ठंडी होने दी। इससे क्या होगा, चाशनी जो भी बची हुई होगी एक दूसरे में घुल मिल जाएगी और लड्डू बनने के लिए तैयार हो जाएगी। 15 मिनट हो चुके, लड्डू की बेटर ठंडी भी हो चुकी। क्या ख्याल, बना ले मोतीचूर के एकदम परफेक्ट लड्डू। तो आप खिले खिले लड्डू को देखिए। कोई बता सकता है कि ये वही मोतीचूर के मोती वाले लड्डू है जो मार्केट में मिलते हैं? तो छोरी होटल जाना, हलवाई के घर जाना, मिलावट से बचे। कल बेसन में भी मिलावट होती। इस तरीके से उंगलियों को पोरों से दबा करके लड्डू को तैयार कर ले। अगर आपके पास मिठाई रखने वाले इस तरीके का रखने वाली तो ना हो, इसमें डाल दे। इस तरीके से सारे लड्डू को एक एक करके तैयार कर ले। अगर आप ऑयल में लड्डू बनाए तो आप ऑयल में लड्डू को फ्राई करने के बाद लड्डू को बनाते वक्त 2 टीस्पून जितना घी को डाल दे। तो आपके लड्डू भी बिल्कुल घी के लड्डू जैसी एकदम सुंदी खुशबूदार बनेगी। इस तरीके से मैंने सारे लड्डुओं को बना लिया। ये लास्ट लड्डू है। लास्ट लड्डू को भी इस तरीके से बना ले, एकदम दानेदार खिली तो जैसी मोतीचूर के लड्डू तैयार हो चुके हैं। रक्षाबंधन स्पेशल आज के मोतीचूर के लड्डू आप कहाँ से देख रहे हैं? अगर आपके पास चांदी का वर्क हो तो चांदी के वर्क से लड्डू को सजा ले। अगर आपके पास चांदी के वर्क नहीं हो तो आप चाहे तो बादाम के कतरन से भी सजा सकते हैं सारे लड्डुओं को। यदि आप चांदी के वर्क किसी मिठाई पे डाले तो इसे ऊपर से ही डाल दे। तो क्या होता है, चांदी की वर्क उंगली में नहीं लगती है। तो लीची तैयार है, एकदम चमचमाती हुई खिलाती हुई मोतीचूर के जबरदस्त लड्डू। मैं सैफायर इंदौर से हूँ। आप देख रहे हैं सैफायर की मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी। कि मोतीचूर की लड्डू आपको कैसी लगी? अगर आज की मोतीचूर की लड्डू आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ एक नई सुबह में। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूब फैमिली।